एमसीबी जिला के जनकपुर से कोटाडोल जाने वाले मार्ग का निर्माण 2010 में करवाया गया था। सड़क चौड़ीकरण में जिन जिन ग्रामीण का नाम जमीन निर्माण कार्य में आया था, उन ग्रामीणों को बीते कई वर्षों से ग्रामीणों की जमीन पर बनाए गए मार्ग का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिससे नाराज किसानों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने 3 महीने का आश्वासन दिया कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई राशि नहीं मिली। सड़क चौड़ीकरण के समय 415 किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसमें ग्रामीणों की जमीन में सड़क बनाने के लिए शासन प्रशासन ने मुआवजा ग्रामीणों को देने के लिए कहा था, लेकिन पूरे 13 साल बीत जाने के बावजूद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। इस मामले को लेकर किसानों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हर बार की तरह आश्वासन देते 13 साल बीत गए, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला। जब किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया था, तब पीडब्ल्यूडी ने किसानों को आश्वासन दिया था कि 3 महीने तक में मुआवजे की राशि दिला दी जाएगी, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके साथ छलावा किया जा रहा है, तो किसानों के सब्र का बांध टूट गया। किसानों का कहना है कि जमीन मुआवजा की राशि प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लंबित है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस तरह का बयान दोहराते हुए 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रालय में दस्तावेज जमा होने के बावजूद प्रशासनिक स्वीकृति आज तक नहीं मिल पाई। पीडब्ल्यूडी भी बस रटा रटाया जवाब दे रहा है कि मंत्रालय से स्वीकृति मिल जाएगी, वैसे ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आखिर एक पार्टी की सत्ता आई और पूरा कर चली गई, वही नई सरकार बनाने के बाद भी फाइल लटका हुआ है। वो है पुराना प्रकरण है एक्चुअल में, पहले किसी कारणवश नहीं बन पाए होंगे, है ना। अभी उसको संज्ञान में लेते हुए सीएम घोषणा में भी है वो, तो सब अभी उनको मिल जाएगा जो है। क्या लगता है कब तक उनका भुगतान किया जाएगा? अभी तो अब जब तक प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के पश्चात ही संभव हो पाएगा। प्रशासकीय स्वीकृति के लिए गैप हुआ है अभी। बीच में जैसे आपसे पहले जो ई साहब रहे वो बोले थे कि 15 दिनों के अंदर इनका भुगतान लगभग हो जाएगा। नहीं, गलत बात बताएंगे, ऐसा तो नहीं है। वो हम लोग ए में जोड़े हुए हैं अभी, है ना। बजट में गया हुआ है, बजट प्रस्ताव में। वो जैसे प्रशासकीय स्वीकृति हम लोग मिल जाएगी, उसके बाद भुगतान हो पाएगा। कई बार आवेदन निवेदन लगभग प्रशासन के सभी मतलब आपके जिला कलेक्टर तक, मुख्यमंत्री तक, सभी को अपन ज्ञापन सौंप कर पत्र के माध्यम से या फिर मतलब सामने उनके उपस्थित होकर ये सब मांग किया कि हम लोगों का कोटाडोल रोड का मुआवजा मिले, लेकिन आज तक मात्र सिर्फ आश्वासन ही मिला है। और आश्वासन तो अभी भी मिल रहा है कि आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए कब तक मिलता है। 13-14 में जनकपुर से कोटाडोल की ये रोड बनी थी, परंतु किसानों को जो मुआवजा है वो नहीं दिया गया था, और जिसकी मांग लगातार यहाँ के किसान कृषक भाई हमारे कर रहे थे। और जो कि भूपेश सरकार, जो कि किसानों की सरकार है, जैसे ही हम सत्ता में आए थे तो हमने ये कहा भी था कि हम मुआवजा देंगे, और उसके लिए लगातार काम किया जा रहा था। इसके पीछे एक समस्या आई थी कि एस्टीमेट के साथ मुआवजे की राशि को नहीं जोड़ा गया था, तो इसके लिए अलग से बजट में इस राशि को स्वीकृत कराया गया है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है। इससे किसान हमारा मजबूत हुआ है, और जो हर किसान को एक न्याय मिल रहा है, ये इस बात को साबित भी करता है। उमाशंकर सिंह, आत्मा श्री बलवंत सिंह। हम किसान हैं, मजदूर किसान हैं, और हम लोगों का ये रोड जो बना, इसका मुआवजा के लिए हम लोग कई बार ऑफिसों का चक्कर लगाए। एसडीओ साहब बोले अब कागज़ वहाँ गई है, यहाँ गई है। इसके बाद आज तक हम लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके बाद हम लोग चक्का जाम किए, फिर आला अधिकारी आए और बोले कि अब आप लोगों का 15 दिन के अंदर मुआवजा दिलवाया जाएगा। इसके बाद कई महीना गुजर गए, फिर दोबारा हम लोगों ने चक्का जाम किया। इसके बाद अनिश्चित चक्का जाम किए। इसके बाद फिर हमारे गांव के भी कुछ कांग्रेसी नेता लोग आए और उसे बंद करवाए, कहे मुआवजा दिलाया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री भी आए, भूपेश बघेल जी, उन्होंने भी बोला कि बस आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। घोषणा किए उन्होंने बहरासी में, और आज तक हम लोगों का कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारे गरीब किसान यहाँ से लेकर के जनकपुर से कोटाडोल तक के दोनों तरफ किसानों का, गरीब किसानों का ज़मीन फंसा हुआ है, और आज तक हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी, न कोई नेता आज तक न उसके बारे में कोई चर्चा करते। हम लोगों को सांत्वना दिए कि आप लोगों को मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इसका पता नहीं है कि कहाँ। कितनी ज़मीन आप लोगों की फंसी है? ज़मीन मान लीजिए हम लोगों का करीब 10-10, 15-15 डिसमिल तो फंसा ही है। कितने साल हो गए इस मामले को? इस मामले को 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष से अभी तक आप लोग की मुआवजा आप लोगों को नहीं दिया गया? नहीं दिया गया।
तो इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ आवेदन किया? हम लोगों ने कलेक्टर के पास आवेदन किए, विधायक जी को आवेदन किए, अपने तहसील के एसडीएम साहब को आवेदन किए, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और आप लोग को मुआवजा लगभग क्या कब तक मिल पाएगी, क्या आश्वासन है? आश्वासन तो मंत्री जी दिए थे कि दिलवाएंगे, अभी तत्काल दिलवाएंगे, लेकिन उनका भी समय गुजरते चला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई तो मुआवजा नहीं दिया गया। अब आगे की सरकार पता नहीं वो क्या करते हैं।